बाद 1 मंथ उसको रिपीट करना है, मेंटेन करना है, तो आप हमारे पास मैनेजर सेमिनार की एक टिकट विन कर सकते हैं। इसी तरह सीनियर मैनेजर के लिए अलग क्राइटेरिया है, डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए अलग क्राइटेरिया है, सफायर एंड डायरेक्टर्स अबव के लिए। सो आप अपने अपने क्राइटेरिया, अपने अपने जो टाइटल है उसके मुताबिक इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपने इसको जहन में रखना है और इसके ऊपर फोकस करते रहना है। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, बट उसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट पहले हैंड रेज करना है, जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम सुनने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वही क्वेश्चन बाकी लोगों का भी हो और हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने हैंड रेज जो किया है जी, वो है अफशा मुबीन। आपको अनम्यूट करता हूं जी और आपसे क्वेश्चन सुनने की कोशिश करते हैं। जी अफशा, आपका कोई सवाल? अफशा, आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली क्वेश्चन मेरा यही है, अब मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया है ओरिफ्लेम में, और जो सबसे ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस की है, मेरी 5-6 मेंबर्स की टीम थी, आहिस्ता आहिस्ता करके सबने छोड़ दिया। इवन के बहुत बहुत ज़्यादा वर्क किया उन पे, हर तरह से उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। तो अब ये समझ नहीं आती कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, और जो है वो बिल्कुल ही जो है वो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता कि अब आगे जो है वो किस तरह काम करना है या क्या करना है। फिर भी स्टिल आई एम वर्किंग, कोशिश जो है वो तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है वो लीव नहीं करना चाह रही। टीम ने छोड़ दिया, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी मैं, लेकिन स्टिल जो है वो मैं कर रही हूँ काम। सबसे ज्यादा बस यही प्रॉब्लम आती है कि अब लोग खास तौर पे जो कहते हैं जी ऑर्डर्स नहीं मिलते, टीम का एक ही इशू होता है, ऑर्डर्स नहीं मिलते। देखिए अफशा, 2-3 चीजें हैं करने वाली। जी पहली जी चीज सर। तो ये है कि आप अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं या ऑरिफ्लेम के साथ बिजनेस कर रही हैं, तो आप क्या उन तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही हैं जो ऑरिफ्लेम आपको गाइड करता है? मिसाल के तौर पे सर अगर मैं बात अपनी, करूं, 3 लोगों जी से जी बात अब, करने की बात, तो वो आपने की है? यस सर। आपके पास सर नेम बैंक बीच में मौजूद है? सर नहीं, फिलहाल तो मेरे पास नहीं है अभी। जो है वो कुछ थोड़ा सा ये था कि अब जिस तरह ये लॉकडाउन से और कुछ थोड़ा जब टीम बिल्कुल छोड़ गई तो थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई थी, थोड़ा सा मेरा भी काम जो है वो बैक एंड पे चला गया था, स्लो हो गया था। लेकिन ये कि अब दोबारा से जो है वो स्टार्ट किया है, एक न्यू स्टार्ट लिया है, ये सोच के कि होपफुली इस दफा जो है वो सक्सेसफुल होगा। देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए जो प्रोसीजर बताया गया उसको फॉलो करना है ना। और प्रोसीजर ये है कि आपने 3 लोगों से रोज बात करनी है। पहली चीज नेम बैंक बनाना है, और हफ्ते में कम से कम उन तमाम लोगों को जिनसे आपने बात किया उनको एक जगह पे इकट्ठा करके ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी देनी है। राइट, सही। थैंक यू सर। यू वेलकम। तो जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक चैलेंज रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जी। आप हवावे वॉइस 7 प्राइम 2019। आई एम सॉरी आपका नाम नहीं मेंशन, तो मैं इसलिए आपको जो यहाँ पे आ रहा है उसी से कर रहा हूँ। आपका कोई सवाल जी? हाँ जी, आ गई। नहीं है, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आंसा शाह जी, आंसा आपका सवाल? जी आंसा, आपका कोई सवाल है? नहीं है, चलें, थैंक यू सो मच। करिश्मा, आपका कोई सवाल? जी करिश्मा, आपका कोई सवाल? नहीं है, चलें, थैंक यू सो मच। जी हेलो, अस्सलाम शहजादी। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी करिश्मा। जी सर मैंने तकरीबन, मुझे जो है 1 साल होने को आ रहा है। मैंने लास्ट दिसंबर में ज्वाइन किया था, और मैंने जी स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की, मैंने बहुत सारे रिक्रूट्स ऐड किए। जी और रिक्रूट्स का मसला ये है कि उनका हमेशा यही प्रॉब्लम आता रहा, ऑर्डर्स नहीं मिलते, और प्रोडक्ट्स जो है बहुत महंगी है। हर रिक्रूट का यही तकरीबन मसला सेम आ रहा था।
और ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता मेरी टीम जो है ब्रेक होती गई, और मेरे टीम जितने भी मैंने रिक्रूट बनाए वो आहिस्ता आहिस्ता लीव कर गया। अब वो टीम का ग्रुप मैंने अलग बनाया हुआ है, उनको मैं बार बार बोलती हूँ या बार बार आने को कहती हूँ तो नो रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं होता, तो इससे बंदा डिसहार्ट होता है, उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते, वो रिस्पॉन्स नहीं देते। सो व्हाट शुड आई हैव टू डू इन दैट? यू जस्ट नीड टू ऐड न्यू पीपल जी। आप अगर पुराने लोगों के साथ, जिनको आपने ऑलरेडी आजमा लिया या जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, उनको अगर आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम रहेगा ना। सर फिर डिसहार्ट तो होते हैं ना बंदा, कि उनको इतनी मेहनत करे बंदा, उनको अपॉर्चुनिटी बताए, हर चीज उनको गेटिंग स्टार्टेड दे, हर चीज प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दे, उनको टाइम दे, और बंदा वो लीव कर जाए तो उनको टाइम इतना कीमती होता है, वो अपना देता है बंदा उनको, वो लीव कर बिल्कुल आप जाते हैं, ठीक कह कितना रहे हैं, बंदा लेकिन डिसहार्ट। आपने अगर एक दफा देखें, एक बंदे ने अगर काम ऑलरेडी कर लिया, सो इंस्टेड दोबारा उसी चीज पे काम करने का या उसी चीज पे बात करने के, आपको नई चीज नए बंदे को ऐड करें ना अपने पास। तो उनको बार बार कहने से तो कोई फायदा नहीं ना सर। कोई फायदा नहीं है जी, आप नए लोगों को ऐड करते जाए। सर मेरा तो अभी माइंड यही रहा है कि जिनको काम करना आता है वो खुद ही आगे आता है, बार बार मिन्नतें करने से या बार बार उनको बोलने से कुछ फायदा नहीं, तो इसमें अपनी इंसल्ट होती है। वो शायद ये समझ रहे होते हैं कि शायद इनको कोई हमसे फायदा हो रहा है, तभी ये बार बार हमें बुला रहे हैं कि आओ आओ काम करो, आओ काम करो। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो एक ओके दफा सर आप थे। आपसे चला गया उसको दोबारा से ऐड मत कीजिए, उससे बात करने की भी जरूरत नहीं है, उसको आप चाहे मैसेज भी ना करें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी, थैंक यू, शुक्रिया जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शहजादी नीलम जी, आपका कोई सवाल? शहजादी आपका कोई सवाल? Yes, sir, I have a question. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं 15% मैनेजर हूँ और मेरी सारी प्लानिंग 18% की थी, लेकिन जो है और मेरी टीम जो है माशाल्लाह अच्छी वर्किंग भी कर रही है। हालांकि मेरा एक मैनेजर जो थी वो लेफ्ट कर गई, मैंने उसकी सारी टीम को जो है दोबारा ग्रैब किया। मुझे इशू ये आ रहा है कि जो है आउट ऑफ स्टॉक का इतना प्रॉब्लम है कि हम लोगों के जो ऑर्डर्स हैं वो उस पे हैं, होल्ड पे, मतलब टीम गई हुई है और जो सारी रिप्लेसमेंट्स हैं वो भी खत्म हो गई। आपने बताया 15% मैनेजर हैं। जी जी आपने एलसी मीटिंग अटेंड की थी हमारी? जी सर, की थी, ऑनलाइन ही की थी। जी जी बिल्कुल, तो उसमें क्या बताया था हमने? सर ने ये कहा था कि वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन सर टीम बिल्कुल हैंडल करना जो है ना वो हुआ हुआ तो है। अब तो आप खुद देखें कि अगर हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन इट, और आपको सिर्फ इस चीज़ की कमिटमेंट मैं दे सकता हूँ कि हम लोग वाकई में जो ट्राई कर रहे हैं वो बहुत रैपिडली कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा। क्योंकि देखें, इंशाल्लाह प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो फायदा आपको भी है, एग्जैक्टली हमें हम भी है। लोग पीपीस नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब मेरे लिए हाँ, सबसे ज्यादा यही टास्क एग्जाम्पल है। के तौर पे जो अभी प्रोडक्ट अवेलेबल है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमें जी जो जी मैं प्रोडक्ट ऐसे ही कर रही हूँ। जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है? सर फिलहाल जो है टी ट्री में से सिर्फ हमारे पास स्क्रब रह गया, स्क्रब एंड मास्क, एलोवेरा सोप रह गया, जेल मैं ऑप्टिमल्स का प्रोडक्ट जेल। प्रोडक्ट्स पूछ रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी कितनी रह गई है हमारे पास, कितनी है अभी अवेलेबल? सर मैं तो ऐप में जाकर वैसे ही चेक करती रहती हूँ, क्वांटिटी का तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। हाँ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है दैट इज अराउंड 20, लेकिन जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो तकरीबन 300 के करीब प्रोडक्ट अवेलेबल है अभी। लेकिन सर जो मेन रिकमेंडेशन आती हैं, तो रिकमेंडेशंस तो उस पे आती रिकमेंड है तो ना। आप ही करती हैं ना, मिसाल के तौर पे आप, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आपने ही रिकमेंड किया ना कि आप ये वाला सोल्यूशन ले लें, जी 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 तो आपने ही वो दूसरा सोल्यूशन देना है। मेन बात ये है सर, जो होते हैं ना स्ट्रिक्ट कस्टमर्स, जो के लोग टीम ने जो जो कस्टमर्स बनाए हुए हैं वो अपनी वही चीजें दोबारा रिकमेंड करते हैं, जी हमें वही चाहिए, हमें वही चीजें चाहिए, देखें उनसे जी, हमें अभी बहुत अगर फायदा आपको हो गया। वही प्रोडक्ट चाहिए तो उससे ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट मैं आपको ये दे रही हूँ, ये ले लें। चलिए थैंक यू सो मच सर। हम तो वैसे मैं तो जाती ही रिप्लेसमेंट पे हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी अभी अपने बीपीस कलेक्ट किए हैं वो रिप्लेसमेंट से ही किए हैं। जी लेकिन बिल्कुल, तो ये है अभी कि आपको कुछ यही काम करते रहना पड़ेगा। अभी जो अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स, उसी पे काम करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हैं या सोल्ड आउट प्रोडक्ट हैं वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर क्लोजिंग से पहले हो जाएगा। मैं को कमेंट नहीं कर सकता जी इस पे। अच्छा चले, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम, थैंक यू सो मच जी। एमी आपका कोई सवाल भी?
हमी आपका कुछ सवाल नहीं है जी? चलें, थैंक यू सो मच। सबको हमारे प्रोडक्ट बहुत जी हमारे पास हैं जी नुसरत जलील, आपका कुछ सवाल जी? नुसरत आपका कुछ सवाल नहीं है जी? चलो, थैंक यू सो मच। हेलो सर, आई एम आयशा हियर। मैं यही कह रही हूँ कि हमारे प्रोडक्ट सबको बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं, सब ऑर्डर तो करते हैं लोग, पसंद भी आती हैं चीज़ें, लेकिन सबका यही इशू है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट। किसने कहा जी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है? जी मेरा नहीं ख्याल प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है जी। वो इसलिए एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप कंपैरिजन में जाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। आप अगर लोकल प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्शन वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अगर कंपेयर करेंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ तो प्रॉब्लम तो आएगा। सो आपका कंपैरिजन किसी के साथ बनता नहीं है लोकल प्रोडक्शन वाली प्रोडक्ट का और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का। यस सर, मैंने यही कहा अपने कस्टमर्स को कि ये तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, ये लोकल प्रोडक्ट नहीं है जो आप आम रूटीन में ले लेती है मार्केट से। और ये सबसे जो रेट इम्पोर्टेंट हमारे अगर आप प्रोडक्ट इंपोर्टेड और लोकल भी छोड़ दें तो आप को इंग्रेडिएंट्स पसंद देखें। तो बहुत आती है, लेकिन लेना नहीं चाहते, सब यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, आप मैम इतनी ज़्यादा हमें उस बंदे के पास ये प्रोडक्ट लेके जानी है ना जो हमारी प्रोडक्ट या हमारी बात सुने। इंस्टेड कि हम एक बंदा जिसने हमें ना कर दिया या कह दिया कि जी मुझे नहीं चाहिए, हम दोबारा उसी के पास जाएंगे तो चैलेंज हमें ही फेस करना पड़ेगा। ओके जी, सो थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, दैट इज waqas.hussain@oriflame.com।